नोट करें। ऑलराइट, इन ग्रुप 13 हम बात कर रहे थे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी सिखाई थी गौरव मैंने लास्ट क्लास में। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम अगर बात करें यहाँ पर बोरॉन की या फैमिली की, ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NH2NP1। कैसे आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? -12 करके। ग्रुप नंबर में से अगर हम 12 माइनस कर दें और पी की पावर बना दें तो उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इज दिस क्लियर गौरव? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 है। पर यहाँ पे अगर हम बात करें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे के सारे ग्रुप 13 के मेंबर्स हैं। इन सब के अंदर डाउन द ग्रुप जाके साइज क्या होना चाहिए? साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज, बिकॉज शेल इंक्रीजेज। एज द शेल इंक्रीजेज साइज इंक्रीजेज, यस और नो? पर यहां पे कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, ये पढ़ा तुमने? क्या एक्सेप्शन है? एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम लार्जर साइज का है और गैलियम स्मॉलर साइज का है। इसका रीजन ये है। इसका रीजन पे ध्यान देते हैं। ये एक्सेप्शन समझ आई सबको, यस और नो? ऐसे ही अगर हम इंडियम और थैलियम की बात करें तो लार्जर इंडियम है और थैलियम स्मॉलर है। अगेन क्यों? इसी रीजन की वजह से, सिमिलर रीजन। तो दो एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहे हैं साइज के। डाउन द ग्रुप साइज तो हमेशा बढ़ना चाहिए, पर यहाँ पे साइज बढ़ नहीं रहा। ये वाली बात समझ आ रही है क्यों, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? यस और नो? नंबर पर किसी जो टेस्ट दे रहा है अभी उसे बोल दे वो तुझे शेयर कर दे। कोई बच्चा जो टेस्ट, मेरा फोन यहाँ लगा है ना, जो बच्चा भी टेस्ट दे रहा है उसे बोल दे। कोई है? उन्हें बोल दे दो डिवाइस यूज करें, वरना टेस्ट कैसे तू करेगी स्क्रीन पे? अच्छा, एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम, हाँ अभी करिए। अच्छा, इसके यहाँ पे रीजन क्या लिखा है देखिए सर। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। दिस कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग द इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसने मेरे साथ नहीं कर रखी उसको मैं एक तरीका बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। क्या तरीका होता है, किसी को याद है? एक वो तो होता ही है, उससे इजी वाला, उससे जल्दी वाला तरीका क्या होता है? NS 1 to 2, N-2, F 1 to 14, N-1, D 1 to 10, NP 1 to 6। ये कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है, इसको जल्दी से लिखो। ठीक है। अब तुम्हें पता है ग्रुप 13 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NP1, यस और नो? तो बोरॉन की, एल्यूमिनियम की, 2 मार्क ईच। हाँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 2s2। पहले वाले की होनी चाहिए 2s2 2p1, यस और नो? ठीक है। दूसरे की क्या होनी चाहिए? थर्ड, एल्यूमिनियम की थर्ड शेल में क्या होगी? हर्ष बोलो। 3p1। ये सारे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP1, यस और नो? अच्छा, गैलियम की क्या होनी चाहिए? अच्छा, ऊपर वाले फॉर्मूले में n की जगह 4 डालो। 4 - 2, 4 - 2 2f होता है क्या? 4 - 1 3d होता है क्या? तो 3d बीच में आएगा, इसकी क्या आएगा? 3d10। समझ में आई बात? अच्छा नेक्स्ट, दोबारा समझा रहा हूँ। इंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 5s2 5p1, यस और नो? ठीक है, 5s2 5p1। ठीक है। 5 को n की जगह डालो, n माने 5 है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में 5s2 हो गया। 5 - 2 3f होता है क्या? 3f नहीं लिखेंगे। 5 - 1 4d होता है क्या? तो 4d लिखेंगे, लिखेंगे। अच्छा ठीक है, अब ऐसे करके बताओ जरा। थैलियम की क्या होगी? 6s2 6p1। इसके बीच में 6 - 2 4f होता है क्या शुभम? होता है, 4f होता है, बिल्कुल सही कृष्णा।
4f कितने होंगे 14, फिर 5d 10 और 6p1। समझ आई कॉन्फ़िगरेशन? यस और नो? क्या नहीं समझ आया बोलो? फॉर्मूला नहीं समझ आया? जब भी 4s स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल करते हो ना, तो उसके अंदर स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल ऐसे चलता है ना। इसमें एनर्जी लेवल क्या होता था कि 3s और 3p के बाद 4s आता है, फिर 3d आता है, हाँ या ना? ठीक है, तो ऐसे ही अगर 4s आता है उसके बाद 3d आता है, यानी कि ns आता है, तो उसके बाद n-1 का d आता है। ns के बाद कौन सा d आता है? और अगर 6s चल रहा हो, 6 शेल चल रहा हो, तो f 2 यूनिट कम आता है हमेशा, तो 4f आएगा यहाँ पे। ये वाली बात क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन किसी की भी कर सकते हैं। एक बार ग्रुप 14 की भी कर लेते हैं, ग्रुप 14 आगे आएगा, पर हम ये कंसेप्ट अभी समझ रहे हैं तो अभी समझ लेते हैं, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। कार्बन सिलिकन फास्फोरस नहीं, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम इंडियम थैलियम, नहीं इंडियम सॉरी जर्मेनियम टिन लेड, टिन और लेड। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करो इनकी। तो कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यस और नो बताओ, इसका सागरिका ऋषि बताओ। ग्रुप का इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NH2 NP NP4। NP2। 12 माइनस करना है 14 में से, तो अच्छा कितना अच्छा आया? अच्छा। 2। शुभम नहीं आ रहा समझ? आ रहा। अच्छा, तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बताओ शुभम। सेकंड शेल में 2s। ठीक है, निकुंज नेक्स्ट। हाँ, 3s2 3p2। जर्मेनियम की गुरशान बताओगे? यस सर। सर इसकी हो जाएगी 4s2 3d10 4p2। 4s2 3d10 4p2। समझ आ रहा है 3d कैसे आ गया सबको? फॉर्मूले से। फॉर्मूला दिख रहा है ना सबके पास? लिख लिया था? नोट कर लो एक बार। अच्छा अंशिका, नेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन बताओगे? सर आपने जर्मेनियम के बाद क्या लिख रखा है? टिन, SN टिन, फॉर्मूला ये है। हाँ, टिन का फॉर्मूला बताएंगे। 5s2 4d10 5s2 4d10 5p2। अच्छा, pb की फॉर्मूला 6s2 कॉन्फ़िगरेशन हो गई बड़े बड़ों की भी। ये ग्रुप वाइज समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब ये सब करा क्यों रहा हूं मैं? ये बना लोगे सारे? आगे बढ़ूं? अच्छा, मैं ये सब करा क्यों रहा हूं? क्योंकि हम समझा रहे थे ये। अच्छा, अगर हम पहली बार देखिए, डी कहाँ पे शुरू होता है? डी कहाँ पे पहली बार शुरू हो रहा है? गैलियम में। किसमें? फर्स्ट 3d अपीयर्स, यस और नो? और फर्स्ट 4f कहाँ अपीयर करता है? गैलियम में नहीं। 4f किस में आ रहा है? फर्स्ट f ऑर्बिटल किस में आ रहा है? थैलियम में। किसमें? और फर्स्ट d आ रहा है गैलियम में, हाँ या ना? जब डी और एफ आते हैं तो वो कुछ नालायक काम करते हैं, पुअर होते हैं इन शील्डिंग। किसमें होते हैं? डी एंड एफ शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शोज व्हाट? दे शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। लिखेंगे इस एक्सप्लेनेशन अपनी कॉपी में लिख ले। डी एंड एफ शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता था वो भी मैं बताता हूँ। चैप्टर 2 का है एक टॉपिक, उसको कवर करता हूँ। नहीं, आयनाइजेशन से हाँ रिलेट करता है। हाँ, बीच में आ जाता था। ठीक है, डी एंड एफ की पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या मतलब क्या है? ये लिख लिया था, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। ठीक है। अच्छा, जब तुम्हें याद हो आखिरी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में रहता है, तो उसको न्यूक्लियस कुछ अट्रैक्ट करता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं? और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? शील्डिंग। इसे क्या बोलते हैं? और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आता है वो कैसे आता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे आता है? इफेक्टिव माने नेट। ये डिस्काउंट दे रहे हैं तुम्हें, 5 रुपए की चीज है,
उस पे 2 रुपए डिस्काउंट, तो नेट फाइनल प्राइस क्या है 3। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला क्या हुआ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग। ये वाली बात समझ में आई। ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन माइनस दी शील्डिंग, मतलब ये है गौरव कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है 5 रुपए का फोर्स लगा रहा है किस पे, बाहर के इलेक्ट्रॉन पे, पर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को रिपेल कर रहा है कितने फोर्स से, 2। तो फाइनल फोर्स क्या, अट्रैक्शन क्या है 3 यूनिट का, फाइनल कितना है 3, क्योंकि 5 माइनस 2। ये वाली बात क्लियर है सबको, यस और नो। तो अगर मुझे बताओ शील्डिंग किसी की पुअर हो जाए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। तो कहना है इसे ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय, हाँ बोल सकते हैं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, हाँ या ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। लिख रहे हो साथ साथ मेरी स्पीड पे, मयंक, जतिन, समझ आ रहा है, ऋषभ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो शील्डिंग पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं डी किस में आया, एल्यूमिनियम में डी आया या गैलियम में, गैलियम में डी आया, तो गैलियम में शील्डिंग पुअर हुई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में ज्यादा हुआ, गैलियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें शील्डिंग पुअर हो गई, क्योंकि डी आ गया। तो और गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो उसका साइज, फाइनल अट्रैक्शन बढ़ गई तो उसका साइज एल्यूमिनियम से छोटा होगा। शेल बढ़ रहा है पर साइज नहीं बढ़ रहा, शेल बढ़ रहा है बट, समझ आ रहा है क्यों, ठीक है। तो इसको अब एक बार रीड करते हैं, जो इन्होंने लिखा है एनसीईआरटी ने, उसको उसी लैंग्वेज में लिखने वाले हैं हम। तो एक बार रीड करो, वो कह रहे गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है क्योंकि अंदर की कॉन्फ़िगरेशन देखो, अंदर की यानी 4, ये चाहे वो 5s हो तो उसके अंदर की क्या होंगे 3D, 5s का इनर कोर क्या होगा 3D। और वो कह रहे हैं डी इसमें भर जाता है, गैलियम में डी भर जाता है, और डी भरने से शील्डिंग क्या हो जाती है पुअर, और अगर शील्डिंग पुअर हो जाती है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज क्या होगा छोटा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा एल्यूमिनियम गैलियम के साथ है, क्या ऐसा इंडियम थैलियम के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी और एफ पुअर शील्डिंग करते हैं, तो एफ भी पहली बार कहाँ आ रहा है, थैलियम में पहली बार एफ आ रहा है, और पहली बार अगर एफ आएगा तो ये भी पुअर शील्डिंग दिखाएगा, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगी इससे, तो थैलियम का साइज भी छोटा होगा इंडियम से। इसमें बस इसमें इसमें करेंगे क्या, डिफरेंस क्या कर देंगे हम, गैलियम की जगह थैलियम, इंडियम थैलियम ले लेंगे और उसकी जगह इंडियम, एक्सप्लेनेशन वैसे ही लिख देंगे। पर यहाँ पे 10 डी इलेक्ट्रॉन को कॉपी मत करके आना, यहाँ पे 14 एफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे एफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14, अगर इंडियम थैलियम का केस आता है तो, ठीक है। हाँ एफ और पुअर शील्डिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी की रीड करो। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर, 2 या 3, ठीक है। अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको रीड करते हैं। तुम्हें पता है साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी का रिलेशन होता है, जिसका साइज छोटा होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, जिसका साइज छोटा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को रीड करते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं अभी ग्रुप 15 के बारे में कुछ पता चला, बोरॉन से एल्यूमिनियम बड़ा है, हाँ या ना, बोरॉन एल्यूमिनियम से बड़ा है, एल्यूमिनियम से गैलियम छोटा है, तो गैलियम थोड़ा सा उससे छोटा।
ठीक है, उसके बाद इंडियम बड़ा है, थैलियम इंडियम से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हुए वैसे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप लिखो, इसका लिखते जाओ साथ साथ बनाते जाओ। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस यूजुअली, ये यूजुअली लिखवा रहा हूं। आज मैं नोट्स लेने वाला हूं जतिन, ठीक है? बना रहे हैं ना जतिन नोट्स? यस सर। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। अब बनाने मत लग जाइयो स्क्रीनशॉट से। अच्छा, समझना भी है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज द साइज इंक्रीज। पर यहां पर एल्यूमिनियम गैलियम में एक्सेप्शन थी साइज की, तो यहाँ पे क्या आयनाइजेशन की भी एक्सेप्शन होगी, हाँ या ना? ठीक है, तो और इंडियम थैलियम में भी होना चाहिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे क्योंकि दो एक्सेप्शन आ रहे हैं साइज में, तो एक्सेप्शन उसमें भी आएंगे। इसमें साइज में एक्सेप्शन तो आयनाइजेशन में भी एक्सेप्शन, हाँ या ना? तो इसको लिखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, लिखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज लोअर या हायर? हायर, हायर देन एल्यूमिनियम, बिकॉज filling of d orbital leads to poor shielding, effect। ठीक है, सिमिलरली उसका भी आंसर लिखो, थैलियम और इंडियम का भी लिखो। नेक्स्ट, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो होती है वो साइज से रिलेटेड होती है। और क्या रिलेटेड होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज का भी रिलेशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। फ्लोरीन सबसे छोटा होता था तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती। फ्लोरीन का साइज छोटा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। यूजुअली डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। सर आपने देयरफॉर के बाद क्या लिखा? कहां पे? सर देयरफॉर ऑफ डी therefore ऑर्बिटल, because filling of d orbital leads to poor shielding। ठीक है, electronegativity is also inversely related to size। down the group electronegativity decreases usually, but again exceptions occur due to size variation। साइज के एक्सेप्शन से फिर से यहां पे भी वेरिएशन आएगा कि नहीं? ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? गैलियम की, क्योंकि उसका साइज छोटा है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों का रीजन वही है, पुअर शील्डिंग बाय द डी ऑर्बिटल। समझ आ रहा है? ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी छोड़ दो, क्योंकि याद कर लो, फिर याद करो। बोरॉन एक नॉन मेटल है, हार्ड है, ब्लैक कलर का है और बहुत सारे एलोट्रोप्स में पाया जाता है। पर ये पॉइंट कभी इनसे क्वेश्चन नहीं आता, कुछ रीजनिंग नहीं है ना, ये तो सिंपल लर्निंग है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इतना याद कर पाओगे तो वो पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, तुम अगर याद ही नहीं कर पाएंगे पहली बार। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन,
ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बोरॉन ओनली फॉर्म्स कंपाउंड बिकॉज सम ऑफ 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई। तो वो कह रहे हैं कि बोरॉन को अगर इलेक्ट्रॉन, देखो बोरॉन की बात करते हैं, बोरॉन की NH2 NP3 क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, 2s2 2p3, ठीक है, 2p1, सॉरी सॉरी सॉरी, 2s2 2p1। तो यहाँ पर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2, और 2p में कितने हैं, 2s में 2, 2p में 1, ठीक है, 2s में 2, 2p में 1। अब इसमें से अगर इसको बोरॉन 3+ बनाना है, इसे क्या बनाना है, तो इट हैज टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। और इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बोरॉन क्योंकि वो छोटे साइज का है, छोटे साइज वाले के इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर पाते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बोरॉन। बोरॉन छोटे एलिमेंट्स के लिए दुनिया बहुत टफ है, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहे हैं पर वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका न्यूक्लियस उनको पकड़े हुए है। अगर इनका ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, मान लेते हैं, ठीक है, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए, अगर इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए तो ये क्या कर सकते हैं, शेयरिंग, क्या कर सकते हैं, शेयरिंग, यानी कि बी जो है Cl के साथ बॉन्ड बना सकता है कोवलेंट या आयनिक। हाँ, तो बोरॉन इसीलिए फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड इंस्टेड ऑफ आयनिक। बोरॉन फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड बिकॉज उसमें उन्हें लूज करना पड़ता है या नहीं, नहीं, वो शेयर करके काम चला लेते हैं। तो बोरॉन फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स ओनली बिकॉज, क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे बिकॉज टू लूज इलेक्ट्रॉन इट हैज टू, इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ये भी लिख सकते हो क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑफ इट्स, हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा और क्योंकि साइज छोटा है इसीलिए। ठीक है, समझ आया सबको क्वेश्चन एंड आंसर, यस और नो। Yes, sir. नेक्स्ट, अच्छा बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, क्योंकि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। क्या इनका ऑक्टेट पूरा है, हाँ या ना, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनका होता है उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं, ये हम अभी इक्विलिब्रियम में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उन्हें हम बोलते हैं लुईस एसिड। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, जैसे कि अमोनिया NH3, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है NH3, तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स को बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, द वंस दैट हैव लोन पेयर्स, उनको हम बोलते हैं लुईस बेस। तो लुईस एसिड, लुईस बेस, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, हाँ या ना, तो BCl3 और NH3 भी रिएक्ट करते हैं। और इस केस में इट्स लाइक दिस कि बोरॉन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक पेयर चाहिए था, और अमोनिया के पास एक्स्ट्रा है, तो अमोनिया अपना लोन पेयर बोरॉन को रखने के लिए दे देता है एक कोऑर्डिनेट या सॉरी डेटिव बॉन्ड बना के। ये बॉन्ड में इन्होंने एक बोरॉन को 4 ऑक्टेट पूरा करना था, वो कर लिया। कैसे किया, 2 2 4 2 6 और 2 अमोनिया के शेयर कर लिए नाइट्रोजन के, तो इसने नाइट्रोजन ने तो इसे दे दिया, ठीक है, नाइट्रोजन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि उसके ऑलरेडी एक्स्ट्रा थे। पर ये जो बॉन्ड बना है, ये पूरे के पूरा बॉन्ड सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से बना, क्योंकि बोरॉन के लिए इस बॉन्ड के लिए कुछ नहीं था। यस और नो, समझ में आ रही है, इसीलिए इस बॉन्ड में ये एरो बना रखा है, ये डेटिव बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, किनको, कोवलेंट होते हैं इसलिए क्योंकि ये नॉन मेटल का बॉन्ड कोवलेंट होता है, और बोरॉन जो है मेटल भी नहीं है, मेटलॉइड है, तो मेटलॉइड है, और अभी हमने पढ़ा क्योंकि वो लूज नहीं कर सकता, वो गेन ही कर सकता है, तो सॉरी शेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये समझ आया कि ये कंपाउंड ऐसा क्यों बन रहा है, हाँ या ना। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसके पास ज्यादा थे, इसने इसको दे दिया, दोनों का काम हो गया। अरे Cl था, सॉरी, ये BCl3 होगा, मैंने ये गलत बना, BCl और, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। इन्हें एडक्ट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बस ऐड हो गए, इन्हें क्या बोलते हैं, एडक्ट्स, ठीक है। तो इनको ऐसे भी दिखा सकते हैं BCl3.NH3,
BCl3 डॉट NH3 एडक्ट है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस और नो? डेटिव बॉन्ड, हाँ डेटिव बॉन्ड में एक ही अपने लोन पेयर दूसरे को दे रहा है। अर्नव क्लियर है? इसे लुइस एसिड लुइस बेस का सॉल्ट बोलेंगे एटम। डेटिव बॉन्ड का मतलब है कि बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर बाय ओनली वन एलिमेंट, ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर बाय वन एलिमेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल्स में होता है, उनके अंदर भी लोन पेयर दिया जाता है, पर उनके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो एक मेटल होता है और उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होती है। यहाँ पे बस वो दे रहा है। डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट से बहुत सिमिलर है, पर यहाँ पे जो है जरूरी नहीं है कि मेटल हो एक, ठीक है। अच्छा, अब Al के पास भी यही प्रॉब्लम है, Al का भी बॉन्ड पूरा नहीं है। Al के भी, अगर मैं AlCl3 बनाऊं, AlCl3 और BCl3 दोनों सेम ही मेंबर, सेम ही उसके मेंबर हैं ग्रुप के, तो दोनों का के पास अगर AlCl3 की बात करें तो थोड़ा सा कोवलेंट होता है। वैसे तो आयनिंग भी बना सकता है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ आयन बनाता है कि नहीं, पर थोड़ा सा कोवलेंट नेचर AlCl3 का होता है ड्यू टू फजान्स रूल। हमने एनॉमलस बिहेवियर भी पढ़ा था ना कि बेरिलियम एल्यूमिनियम से सिमिलर है, एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों जो हैं क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। एस ब्लॉक में किया था, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है पर कुछ अलग तरीके से। उसके पास भी इलेक्ट्रॉन कम थे, बोरॉन तो नाइट्रोजन से ले लेता है, पर ये अब आपस में डायमराइज कर लेता है। ये क्या कर लेता है? डायमराइज। डायमराइज माने ये अपना, हाँ, ब्रिज स्ट्रक्चर बना देता है, क्लोरो ब्रिज स्ट्रक्चर। तो ये लाइक दिस क्लोरीन को खींच लेता है एक साइड से, वो दूसरी साइड से क्लोरीन को खींच लेता है, तो दिस फॉर्म्स अ क्लोरो ब्रिज डायमर। क्लोरो ब्रिज डायमर, समझा रहा हूं। यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम को कोवलेंट नेचर से देखें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके 8 पूरे नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर बहुत सारे हैं, हाँ या ना? तो वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है अपनी साइड, पर वो पूरा बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि ऑब्वियसली क्लोरीन एक बॉन्ड और नहीं बना सकता, बस उसको खींचकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो इसमें दो एल्यूमिनियम आपस में साथ साथ रहते हैं, इन्हें बोलते हैं डायमर। क्या बोलते हैं? शेयरिंग नहीं हो रही है, अट्रैक्शन है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? और इस बॉन्ड को ऐसे भी बोल देते हैं कभी कभी, जो ये होता है बनाना बॉन्ड, इन्हें क्या बोल देते हैं? क्योंकि बनाना जैसे ही, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड्स और थ्री सेंटर, सॉरी, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये और ये, है ना। या तो ये क्लोरीन इससे बना सकता है या तो क्लोरीन इससे बना सकता है। अगर उसने इससे बनाया तो उससे टूट जाएगा, अगर इससे बनाया तो इससे टूट जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे सेंटर कितने हैं? सेंटर 1 2 3, पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। समझ आ रही है बात? यस शुभी, इज दिस क्लियर? तरन? सर एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट करना, सेंटर वाला। हाँ, थ्री सेंटर। ये बॉन्ड के, ये जो ये ब्रिज बॉन्ड है, ये पूरा का पूरा जो ब्रिज बॉन्ड है, इस ब्रिज बॉन्ड में कितने सेंटर है? 1 2 और 3, 3 सेंटर है, और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बट 2। या तो 2 इधर शेयर होंगे, या इधर, 2 इधर या उधर। तो पॉइंट इज दिस की 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर का बॉन्ड है ये, इसको बनाना बॉन्ड। अगर तुम इधर देखोगे ये वाला बॉन्ड, फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये अलग बॉन्ड है, ये अलग बॉन्ड है। हम इस ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, एक बनाना बॉन्ड, 2 बनाना बॉन्ड है ना यहाँ। नीचे वाला भी सिमिलर है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे या वहां रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन पर 3 सेंटर में शेयर हो रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? अगर वो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया शेयर करते करते, तो उसे वो वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा।
छह थे क्या, समझा नहीं। हाँ 6 ही हो रहे हैं, पर अट्रैक्ट कर रहे हैं ना वो इधर से। अच्छा इसका बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, इसका ही बना हुआ है, तो तब तो एक मोमेंटरली तो वो खुश हो जाएगा ना कि इसके 4 बॉन्ड हो गए, ऑल्दो फिर वो ले लेगा बॉन्ड, तो ऐसे ही चलता रहता है। समझ में आई बात? ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, कुछ रिएक्शन है, कंपाउंड तो कटे हुए हैं ना, देखा तुमने? बोरेक्स आ रहा है क्या? मैं देखता हूँ, पर एक वैसे कंप्लीट कर लेते हैं, बस ग्रुप 13 होने वाला। कंपाउंड इस ब्लॉक में भी कटे हुए थे। पी ब्लॉक में देखते हैं। अच्छा रिएक्शन लिखनी है यहाँ पे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अगर ये एलिमेंट्स, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट अभी रहता होगा। पहले ये रह गया। एक यहाँ पे इनर्ट पे इफेक्ट आ रहा है, चलो वो ये मुझे याद दिलाना, ये वाला टॉपिक समझाने वाले बाद में करूंगा, थोड़ा सा रिटर्न में कर लेते हैं, ठीक है? ये मुझे याद दिला दो कि नेक्स्ट क्लास में किस तरह ये टॉपिक छूट गए थे। हाँ ठीक है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, ये एलिमेंट ई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ग्रुप 13 की वैलेंसी +3 होती है, वैसे नाइट्रोजन की क्या है, सॉरी बोरॉन की वैलेंसी क्या है, +3। अच्छा एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो E2O3 Al2O3 B2O3, यस और नो, ये तो आता होगा, ठीक है। अगर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी भी -3 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, तो इनकी भी 3 और इनकी भी 3, तो ये बनाएंगे En, यस और नो, क्योंकि बोरॉन एल्यूमिनियम Aln Bn, तो दे फॉर्म ऑक्साइड। हाँ बोलो, हम ग्रुप 13 पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार हमने ग्रुप 13 के एलिमेंट को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, एक बार नाइट्रोजन के साथ, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अगर हम बात करें इनके नेचर की, अच्छा ऊपर वाले एलिमेंट्स बोरॉन ऑक्साइड B2O3, Al2O3, और नीचे क्या आता है Ga2O3 और In2O3 एटसेट्रा। अच्छा नीचे जाते हैं तो ये बोरॉन नॉन मेटेलिक है, मेटेलॉइड है, हाँ या ना? एल्यूमिनियम मेटल है, गैलियम मेटल, इंडियम मेटल, नीचे जाती है मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, यस और नो? एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक और एसिडिक। एसिडिक। बेसिक, एसिडिक होती है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मैं कह सकता हूँ नीचे जाते जाते बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस, हाँ या ना? डाउट है तो पूछ लो, आई विल इंक्रीज, आई विल एक्सप्लेन। बेसिक करेक्टर increases down the group because metallic character increases. Base एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब में मेटल्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, इन सब में मेटल्स है ना, तो बेसिस में मेटल्स होते हैं, तो नीचे अगर मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, हाँ या ना? अच्छा एसिड में तुम देखो HNO3 H2SO4, वहां नॉन मेटल्स दिखेंगे, वहां क्या दिखेंगे, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिड। क्लियर है हर्ष गुप्ता? नेक्स्ट, अच्छा बस ये कंप्लीट ही है ग्रुप 13, थोड़ा सा रह गया, ठीक है? कंपाउंड्स तो आ नहीं रहे। ग्रुप 14 नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? पी ब्लॉक, और फिर टेस्ट अभी फिजिक्स का चल रहा है इस वीक, नेक्स्ट वीक केमिस्ट्री ले लूंगा, ठीक है? फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, पर संडे को फुल केमिस्ट्री फिजिक्स का टेस्ट है तुम्हारा।